हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दिन है आज सोमवार और दिन का टाइम है करीबन 3:30 बजे है। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ में मतलब आप समझ लीजिए कि बहुत टाइम बाद मैं आपके साथ में आफ्टरनून टू अपनी नाइट फुल बिज़ी रूटीन शेयर करने वाली हूँ। अच्छा, इसके जस्ट पहले वाला यदि आपने वीडियो देखा होगा तो मैं ये भुट्टे लेकर आई थी, लेके तो 5-6 दिन पहले ही आ गई थी। लेकिन इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इसके ऊपर से सारे छिलके जो है वो निकाल दिए थे और आपको बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि इन भुट्टों का मैं क्या करने वाली हूँ। ठीक है, तो कुकर में मैंने रख दिया है 1 गिलास पानी और उसके अंदर कुकर के अंदर मैंने रखा है जो रोटी का स्टैंड होता है वो। और उसके बाद में इन भुट्टों को मैंने आधा आधा कर दिया है और अब उस कुकर के अंदर मैंने अच्छे से जमा दिया है। थोड़ा सा डाल दूंगी इसके अंदर नमक, और नमक डालने के बाद में बस ढक्कन लगा के और 3 से 4 सीटी लूँगी। अच्छा, आज 3:30 बजे ही किचन में घुस गई थी क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम जो है वो करने हैं, बहुत ही सारे काम करने हैं। और इसीलिए मैंने सोचा कि आज आपके साथ में मैं अपनी आफ्टरनून टू नाइट रूटीन शेयर कर दूं, आपको भी पता चले कि दिन को भी बहुत सारे काम जो है वो होते हैं। मॉर्निंग में तो खैर होते ही हैं, लेकिन दिन को भी कई बार, मतलब हमेशा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कई बार जो दिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी वाला हो जाता है। तो सब भी मैंने भुट्टे चढ़ा दिए हैं, चाय मैंने पी ली है। तो मसाले जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, तो मुझे आज मसाले तैयार करने हैं। लाल मिर्ची का पाउडर तो थोड़ा ही बचा है, मतलब सिर्फ कल तक का मेरा खाना जो है वो बन जाएगा उतना ही पड़ा हुआ है। और धनिया पाउडर जो है वो तो 1-2 दिन पहले ही ख़त्म हो गया था। तो ये लाल मिर्च जो है वो 2-3 दिन पहले ही लेकर आए थे और इसके ऊपर के जो डंठल थे वो मम्मी जी ने तोड़ दिए थे और 3 दिन से इसको धूप में रख रहे थे। अब जाके वो बिल्कुल अच्छे से सूख गई है। तो अभी दिन को मैं इसलिए पीस रही हूँ क्योंकि धूप से जैसे ही लेके आते हैं ना और तुरंत पीस ले तो अच्छा सा पाउडर जो है वो बन जाता है, बारीक पाउडर। और यदि इन मिर्ची को फिर मैं अगर 1-2 घंटे रख दूँगी तो फिर से वो हवा लगेगी और उस मॉइस्चर की वजह से ये थोड़ी सी नरम हो जाएगी। तो इसके लिए मैंने सोचा कि हाथों हाथ मिर्ची को पीस लूँ ताकि अच्छे से पाउडर जो है वो बन जाए। और इधर ये देखिए पाउडर जो है वो बन गया है। मैंने मतलब 300 ग्राम मिर्ची जो है वो पीसी और मुश्किल से मुझे 5 से 6 मिनट लगा, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं लगा। तो यही कि मिर्ची यदि सूखी हुई होती है ना तो फिर उसको पीसने में टाइम नहीं लगता है, और गीली मिर्ची होती है ना तो फिर काफ़ी ज़्यादा उसके पीछे मेहनत करनी पड़ती है। और अभी धनिया पाउडर जो है वो भी ख़त्म हो गया था, तो ये पैकेट में डी-मार्ट से लेके आई थी पिछले महीने ही, और थोड़ा सा मैंने पीसा था और बाकी का बचा हुआ मैंने फ्रीज़ के अंदर रख दिया था। तो फ्रीज़ में रखने के बाद तो जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाती है, मतलब कड़क हो जाती है। तो धनिया अंदर पड़ा हुआ था तो फिर उसको मुझे धूप में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसको भी मैंने पीस लिया। और साथ में मैं खाने का जो काम है, मतलब जो डिनर की तैयारी है वो भी मैं करती जा रही हूँ। मम्मी जी को मैंने टिंडोरी दे दी थी, वो बाहर बैठ के साफ़ कर रहे हैं और इधर मैंने आटा जो है वो लगा दिया है। तो आज बहुत सारे काम मुझे करने हैं, तो कंटिन्यूस जो है वो काम चलते जा रहे हैं। चाय सबसे पहले मैंने चाय बना के पी ली ताकि क्योंकि मुझे पता है बाद में मुझे फिर टाइम नहीं मिलेगा, तो सबसे पहले मैंने चाय ही बना के पी और उसके बाद मैं लग गई थी मैं काम पर। और इधर मम्मी जी ने टिंडोरी जो है वो साफ़ करके मेरे को दे दी है। अब मैं जल्दी से पहले तड़का लगा दूंगी। अच्छा, टिंडोरी जो थी ना वो पूरी 1 किलो थी, तो इतनी सारी सब्जी की ज़रूरत नहीं थी, तो थोड़ी सी जो टिंडोरी थी ना वो मैंने जो ये डिब्बे आते हैं ना, कई बार बाहर से कुछ सब्ज़ी वगैरह लेके आते हैं, मैं स्ट्रॉबेरी लेकर आई थी, तो स्ट्रॉबेरी का ना बड़ा वाला पैकेट लाई थी। तो जो पैकेट आते हैं ना उनको फिर मैं फेंकती नहीं हूँ, तो जो सब्जियाँ बच जाती है ना चॉप करी हुई, उनको फिर मैं उस डिब्बे के अंदर रखती हूँ, तो फिर वो सब्जियाँ ख़राब नहीं होती है। और इधर भुट्टे जो थे उसकी 3 सीटियाँ आ गई थी और बस अभी ये जो भुट्टे हैं ना इस तरीके से खाते काफ़ी अच्छे लगते हैं, मतलब खाली नमक डालकर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और 3 सीटी में जो दाने थे वो बहुत अच्छे से पक गए थे और मीठे मीठे दाने होते हैं। फिर इसके ऊपर मम्मी जी भाजी ने तो खाली नमक लगा के ही खाया था, लेकिन परी विहान को इसके ऊपर नींबू और नींबू के साथ में थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर, जीरा पाउडर और नमक, इन तीनों का मैंने मिक्सर बना के और फिर नींबू से उसके ऊपर रगड़ दिया था। जैसे बाहर हम जाते हैं ना घूमने वगैरह जाते हैं तो बीच पर, स्पेशली बीच पर, यहाँ बॉम्बे में तो किसी भी बीच के वहाँ चले जाओ ना तो इस तरीके के कॉर्न ज़रूर मिलते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं खाने में। और इधर छोटे मोटे काम करते करते टाइम का पता ही नहीं चला, 5 बज गई थी और अब मैं लगी हूँ फटाफट से रोटी बनाने के लिए। तो बस रोटी जो है वो बनाती जाऊँगी और सबको खाना जो है परोसती जाऊँगी। अभी खाली मम्मी जी भाजी खाना खाएंगे, उसके बाद में मैं खाऊँगी। बच्चे गए हुए ट्यूशन। विहान, ये बेटा स्टडी नहीं करनी है? हाँ, परी कहाँ गई? ये क्या देख रहा है टीवी के अंदर? क्या पता क्या क्या देखते रहते हो। तो उठ रहे थोड़ी कुछ 5 मिनट और दे रही हूँ, ठीक है? 5 मिनट के बाद में फिर स्टडी। मैथ्स का हो गया?
हाँ पूरा हो गया। और साइंस का कल वो है ट्यूशन। और अच्छा वो मराठी का कल लिसनिंग और राइटिंग स्किल है। विहान, आई एम टॉकिंग टू यू। कल मराठी का लिसनिंग एंड राइटिंग स्किल है, फाइनल एग्जाम है कल मराठी का। सुना? गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज मैंने आपके साथ में अपनी इवनिंग रूटीन जो है वो शेयर करने का सोचा, क्योंकि मेरे पास में कमेंट भी आया था कि आप अपनी जो इवनिंग रूटीन है वो शेयर कीजिए। तो आज तो काम ढेर सारे थे इसके लिए, बाकी अदरवाइज शाम को इतने ज़्यादा काम नहीं रहते, मॉर्निंग में ही सारे के सारे काम जो है वो मैं निपटा देती हूँ। तो आज बहुत सारे काम थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए आज इवनिंग रूटीन जो है वो शेयर कर देते हैं। 3:30 बजे से किचन में घुसी थी। सबसे पहले मैंने अपने लिए चाय बनाई, चाय पी। उसके बाद में आज मुझे जो मसाले थे वो भी पीसने थे, तो वो काम भी मैंने निपटाए। और उसके बाद में वो भुट्टे वाला जो काम था वो किया। बहुत टेस्टी लगती है। यदि आपके यहाँ पर भी इस तरीके के जो अमेरिकन कॉर्न मिलते हैं ना, तो इस तरीके से एक बार जरूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी लगते हैं। आप चाहे तो है ना, जो मैंने जो भुट्टे थे उनको एक भुट्टे के 2 पीस करके डाल दिए। आप चाहे तो उनके जो दाने निकाल के और फिर आप बॉईल करके वो भी खा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, और खाना वाना बन गया है। अभी मैं रख के आई हूँ दूध। और इधर ये देखो, ये मॉर्निंग में कपड़े धोए थे, वो मैंने अभी लिए हैं, मतलब टाइम ही नहीं मिला मुझे, अभी लिए हैं। और बाहर यदि आपको यहाँ खिड़की से थोड़ा बहुत दिख रहे होंगे, तो आज मॉर्निंग में क्या हुआ था कि मैंने बच्चों की जो स्कूल की यूनिफॉर्म थी वो और जो वाइट यूनिफॉर्म थी दोनों ही मैंने भिगो के रखी। और फिर उसके बाद मेरे को ना बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला, भूली तो नहीं थी लेकिन टाइम नहीं मिला। तो फिर मैंने वो शाम को कपड़े धोए थे, हाथ से धोने थे, मशीन में नहीं धोने थे। तो वो मैंने हाथ से धोए, मशीन में ड्राई किए और अभी मैंने सुखाए हैं। और बस अभी सूखेंगे, पता नहीं रात तक सूखेंगे, नहीं तो फिर सुबह मुझे आयरन करनी पड़ेगी। और ये कपड़े मुझे फोल्ड करने हैं, तो ये फोल्ड करने का काम मम्मी जी कर लेंगे। वो बैठे बैठे बातें करेंगे हमसे और कपड़े फोल्ड वो कर लेंगे, अरेंज मैं कर लूँगी। इधर मैंने आयरन ला के रखी हुई है, बेडशीट ला के रखी हुई है, जेंट्स साहब की 2 जोड़ी ड्रेस मैंने रखी हुई है क्योंकि मुझे आयरन करनी है। तो शाम को छुटर पुटर वाले जो काम होते हैं ना वो बहुत सारे होते हैं। मॉर्निंग में तो कैसा होता है कि बड़े बड़े काम है, आपको डस्टिंग करनी है, खाना बनाना है, मंदिर जाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, टिफिन बनाना है। शाम वाले जो काम होते हैं ना वो फिक्स काम नहीं होते, मतलब डिनर बनाना होता है ये फिक्स है, लेकिन छोटे मोटे कब कौन से काम निकल जाए पता नहीं चलता। और हाँ, एक चीज़ और, गेहूँ का वेट कर रही हूँ। जेंट्स साहब को मैंने कम से कम 10 कॉल कर दिए, उनको टाइम ही नहीं मिल रहा है कि मेरे को आ गए, शायद बेल बजी है, कोई तो आया है। विहान खोल बेटा। और अभी बज गई थी शाम की करीबन 7:30 और जेन साहब खाना खा के चले गए थे। और उसके बाद में मम्मी जी बैठ गए थे गेहूं साफ़ करने के लिए, क्योंकि मुझे अभी चलानी थी चक्की। कल एक्चुअली मंदिर के अंदर मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुझे क्या सबको लगेगा, तो फिर टाइम नहीं मिलेगा सुबह चक्की चलाने का। और गेहूँ जो है वो पीसना आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, तो इसके लिए फिर मैंने अभी चक्की चालू कर दी। और बच्चों के लिए दूध जो है वो भी गर्म रख दिया। गेहूँ आ गए और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि गेहूँ बिल्कुल ख़त्म हो गए थे और मैं बच्चों के लिए दूध गर्म करने रख, मतलब दूध गर्म हो गया, ठंडा हो रहा है। और बाहर मैंने आटा चक्की जो है वो चला दी है। सिर्फ अभी गेहूँ पीसूँगी, चक्की साफ़ करने का काम अभी नहीं करूँगी क्योंकि अभी बहुत लेट हो गया। और आज पता नहीं मेरा बहुत इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा है। थोड़ी देर में अच्छी मस्त कड़क मसाले वाली चाय बनाऊँगी, चाय पीऊँगी। और भाई साहब पढ़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो? टाइम पास मेरी बातें सुन रहा है, ये बड़ा मज़ा आता है। बातें कर रहे होते हैं ना तो इसको सुनने में बड़ा मज़ा आता है। हाँ विहान, आज हमारे विहान के ना घुटने में दर्द हो रहा है। क्या हुआ, क्या किससे कुश्ती खेली तूने? कुश्ती नहीं खेली तो क्या करा? अरे मैं भाग रहा था, एक बच्चा आया, फिर मेरा पेट ट्विस्ट हो गया। ये भाग रहा था, फिर एक बच्चा आ गया और उसका पेट ट्विस्ट हो गया। मतलब क्या बात का मेरे को कोई मीनिंग ही नहीं लग रहा है। बच्चा आया और पेट ट्विस्ट हो गया, क्या हुआ? मतलब आया ना तो मैं साइड हो रहा था, वहाँ का जो सॉइल है ना बहुत ज़्यादा स्लिपरी था, तो मेरा पेट ट्विस्ट हो गया। अच्छा, पेट ट्विस्ट हो गया। तो अभी विहान के पैर पे आयोडेक्स की मालिश करी अच्छे से। थकान हो रही, बोलने को भी नहीं हो रहा है। तो भाई यही सारे काम होते हैं मेरे। क्या होते हैं, आप सबके भी यही होते होंगे। नया तो मुझे तो कुछ नया नहीं लगता है, थोड़े अलग अलग काम होंगे लेकिन काम तो सबके घर के अंदर होते हैं। और बस रात होते होते तो इतनी थकान हो जाती है, बस यूँ लगता है सो जाऊँ। बड़ा भी काम मेरा पड़ा है, देखो इंतज़ार कर रहे हैं, कपड़े बोल रहे आ जाओ
आ जाओ, हमें समेट लो, हमको भी अपनी अपनी जगह पे रख दो। अभी कपड़ों के आयरन, जिन सब के कपड़ों के आयरन भी करनी है, 2 ड्रेस की करूँगी और कपड़े फोल्ड करूँगी। जब तक मम्मी जी उधर गेहूँ थोड़े बहुत वो करेंगे साफ, क्योंकि इतने इनसे नहीं होंगे। कितने 30-30 किलो की एक गोनी है ना, 3 गोनी है टोटल, तो तीनों साफ सोच रहे। पहले यूँ था कि एक ही गोनी साफ़ करेंगे, बाकी की 2 करेंगे। अभी मैं सोच रही हूँ कि इतना सारा बिखेरा हो गया है, और ना गेहूँ साफ़ करते हैं तो वो डस्ट जो है वो उड़ती है, फर्नीचर ख़राब होते हैं। तो कल अगेन मुझे घर के फर्नीचर जो है वो साफ़ करने पड़ेंगे, हॉल के और आटा चक्की, दोनों ही काम ऐसे हो रहे हैं कि पूरे घर में आटा भी उड़ेगा, मिट्टी भी उड़ेगी। तो कल साफ़ सफाई भी मुझे करनी पड़ेगी, इसलिए सोच रहे हैं कि गेहूँ का काम जो है वो एक ही दिन में पूरा कर लें। तो कल मेरे पास में कमेंट आया था कि आप अपने स्किन का जो केयर है, स्किन केयर रूटीन जो है वो शेयर कीजिए। तो मेरी कोई पर्टिकुलर स्किन केयर रूटीन नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि मैं वीक में 2 बार या 3 बार करती हूँ। ये कि जब मुझे टाइम मिल जाता है और जब मेरा मन होता है कि हाँ भाई थोड़ी सी मुझे अपने स्किन की केयर करनी चाहिए, नींद खुल जाती है ना कभी कभी, तो बस वैसा है, तब मुझे लगता है कि हाँ मुझे करना चाहिए। ठीक है, तो अभी आज मुझे करना है अपना हेयर वॉश, तो मैं सोच रही हूँ कि फेस पे कुछ ना कुछ लगा देते हैं। तो अच्छा, ये है कि मेरे स्किन केयर रूटीन के अंदर कच्चा दूध जो है वो हमेशा रहता है। आपने पहले भी मेरे कुछ वीडियो देखे होंगे जिसके अंदर मैं अपने फेस पे कुछ ना कुछ लगा रही हूँ, तो कच्चे दूध का यूज मैं जरूर करती हूँ। ये मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी स्किन जो है उसको ये सूट करता है। अच्छा, कच्चा दूध जो है वो मतलब किसी की भी स्किन भले कितनी भी ज्यादा सेंसिटिव हो ना, तो भी इससे कुछ इश्यू नहीं होता, मेरे को ऐसा लगता है। तो कच्चे दूध का आप यूज, अगर आपकी स्किन जो है वो सेंसिटिव है किसी भी चीज के लिए, तो आप कच्चे दूध जो है उसका जरूर यूज कीजिए। ठीक है, और आज मैं अपने फेस पे क्या लगाने वाली हूँ चलो देख लेते हैं। देखो, 2 चम्मच जितना मैंने इसके अंदर कटोरी में लिया है कच्चा दूध, और उसके अंदर ये आधा चम्मच जितना मिला रही हूँ बेसन, और सेम स्पून से ही आधा चम्मच मिला रही हूँ चावल का आटा, जो कि फेस पे करेगा स्क्रबिंग का काम। और सबसे जो मेन इंग्रेडिएंट रहेगा वो है कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर जो होता है, यदि आपके फेस के ऊपर ब्लेमिशेज है, पिगमेंटेशन है, तो उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा सही लगता है मुझे। तो आजकल इसका यूज़ करने लगी हूँ, पहले तो पता नहीं था, लेकिन आजकल जब भी बनाती हूँ फेस पैक ना, तो इसका यूज़ ज़रूर करती हूँ। बस इतनी ही चीज़ें डालनी है, और चाहो तो इसके अंदर वो भी डाल सकते हो, यदि आपकी स्किन जो है ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई है ना, तो इसके अंदर आप दूध की मलाई का या फिर ग्लिसरीन का यूज़ भी कर सकते हो। तो बस ये इतनी ही चीज़ें मिलाऊंगी। थोड़ा सा मैंने पतला रखा है क्योंकि इसी से ही मैं अपनी पहले फेस की करूँगी क्लिनजिंग, और क्लिनजिंग के बाद में मुंह को धो के अपना फेस वॉश करूँगी, और उसके बाद में इसी को ही एज अ फेस पैक भी लगाऊंगी। ठीक है, तो एक ही चीज़ से सारे के सारे काम हो जाएंगे, मतलब पूरा एक तो मार्केट से महंगे महंगे प्रोडक्ट परचेज़ करने के बजाय घर पर जो चीज़ें हमारे किचन में होती है ना, उससे भी हम अपने फेस का फेशियल कर सकते हैं, क्लीन अप कर सकते हैं। और मैं तो खैर करती रहती हूँ कुछ ना कुछ, जो मुझे मिलता है जो फेस पे लगाने जैसी चीज़ें हैं जो कि फेस पे सूट हो जाए, तो वो मैं लगा देती हूँ। अभी तो आजकल है ना, सही कहूँ तो मैं ये सब चीज़ें कम करने लगी हूँ। पहले तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, किचन में काम करने आती थी ना, तो उसके पहले ही फेस के ऊपर कुछ ना कुछ लगा देती थी, और फिर जब तक किचन का काम होता तब तक वो फेस पे या जो भी लगा हुआ है वो भी हो जाता था काम, और किचन का काम है वो भी हो जाता। तो पहले तो ये सब चीज़ें बहुत करती थी, लेकिन आजकल पता नहीं थोड़ा सा इस मामले में लेज़ी हो गई हूँ। लेकिन ये कि आजकल जो है थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है कि पिगमेंटेशन जो है वो मेरे चिक्स पर होने लग गए, तो फिर से मैं अवेयर हो गई हूँ। और घर की चीज़ें जो है वो करने से ये होता है कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है ना, तो थोड़ा सा मतलब सही रहता है। अगर आप बाहर के मार्केट वाली जो चीज़ें उनमें केमिकल होता है, घर की चीज़ों में केमिकल नहीं होता है ना, तो घर की चीज़ें आप लगाएंगे तो आप बेफिक्र होकर लगा सकते हैं, किसी तरह का इरिटेशन आपको नहीं होगा या फिर कोई रिएक्शन वगैरह नहीं होगा, आपकी स्किन जो है वो ख़राब नहीं होगी। तो पहले मैंने जो फेस पैक बनाया था उसी से पहले क्लींजिंग कर दी थी, क्योंकि उसके अंदर मैंने चावल का आटा मिलाया था, तो स्क्रबिंग भी हो गई, क्लींजिंग भी हो गई। और उसके बाद में अच्छे से पानी से मैंने मुंह को धोया, और अभी सेम मिक्सचर को फेस के ऊपर लगा दूंगी एज अ फेस पैक। और बस उसके बाद में जाऊँगी किचन के अंदर, थोड़ा बहुत जो है वो काम करूँगी।
तो फेस पे लगा दिया है मैंने। और अच्छा कच्चा दूध है ना, तो आप इसको ज़्यादा देर तक भी फेस पे लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आपके फेस पे नहीं आती है। और यदि आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप इसके अंदर थोड़ी सी दूध की मलाई मिला देंगे ना, तो आपकी स्किन जो है वो स्किन जो है उसको थोड़ा सा मॉइस्चर, एक्स्ट्रा मॉइस्चर मिल जाएगा। और अब मैं आई हूँ किचन के अंदर और मैं बना रही हूँ तरत वड़ी की सब्ज़ी। अच्छा, आज मुझे वैसे तो बनाने थे लौकी के पराठे, क्योंकि कल मैं लेके आई थी बड़ी सी लौकी जो मैंने आपको बताई भी थी, तो मुझे उसके पराठे बनाने थे और साथ में बनानी थी कच्चे टमाटर की चटनी। लेकिन मुझे हो रहा है बहुत ही लेट, मुझे जाना है मंदिर, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। तो फिर लौकी के पराठे के लिए तो टाइम भी चाहिए होता है, तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी से बना देते हैं तरत वड़ी की सब्ज़ी। तो तरत वड़ी जो है वो नाम कैसे पड़ा मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देती हूँ। तरत, मारवाड़ी में तरत का मतलब होता है जल्दी, और वड़ी तो आपको पता ही होगी। तो तरत वड़ी मतलब जल्दी से बनने वाली वड़ी। जनरली जो हम मूंग की दाल की वो मंगोड़ी और ये सब जो बनती है ना, उसको भी हम लोग वड़ी कहते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगता है, वो काफ़ी टाइम टेकिंग चीज़ें होती है, बहुत ही तसल्ली से पेशेंस के साथ में बनानी पड़ती है, उसको बनाना फिर इसको सुखाना। लेकिन ये जो होती है ना बेसन की तरत वड़ी, ये इंस्टेंट बनती है। इसकी रेसिपी तो मैंने आपके साथ में पहले भी शेयर की हुई है, तो अभी आपने वीडियो में देखा, आपको पता चल ही गया होगा। मैंने बेसन के अंदर थोड़े से जो बेसिक वाले मसाले होते हैं वो डाले और बिल्कुल हल्का हल्का सा पानी जो है वो उसके छींटे मारते जाना है और वड़ी जो है वो तैयार करनी है। और उसके बाद में कढ़ाई में तेल रखा, राई, जीरा, हींग डालना, हरी मिर्ची डाली और उसके बाद में जो वड़ी हमने बनाई वो उसके अंदर डाल के और करीबन 10 मिनट तक उसको अच्छे से लो फ्लेम पर सेक दिया। और फिर नॉर्मल जो मसाले होते हैं वो डाले, पानी डाला और 10 से 15 मिनट में सब्ज़ी जो है वो तैयार हो जाती है, और इसीलिए इसका नाम पड़ा है तरत वड़ी। ठीक है, और अब मैं जल्दी से रोटी बना रही हूँ। रोटी में सिर्फ अभी 3-4 रोटी ही बनाऊँगी, खाली बाबूजी के लिए, और बाकी तो फिर बाकी सबके लिए मैं मंदिर से आऊँगी उसके बाद में बनाऊँगी। तो बस इसी के साथ में ही आज का जो वीडियो है वो भी मैं एंड करती हूँ, क्योंकि ये वीडियो चल रहा है बिल्कुल कल 3:30 बजे से मैंने वीडियो जो है वो स्टार्ट किया था, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग अभी बज रही है करीबन 9 बजे का टाइम हो रहा है। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। किसी भी पॉइंट पे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना।